हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो MBBI सवाल जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। इसी प्रकार से सीरियल नंबर आपका चलते रहेगा। ये जितना भी जो है मैथ का जो है MBBI क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सवाल हम लोग जो है इस पर पढ़ेंगे। और इस प्रकार का सवाल जो है ना पढ़ने के लिए या फिर इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलते हैं बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 इससे पहले हम बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे और किस प्रकार से बनाए कि एक भी नंबर में हम लोग का नहीं कटे। एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम दो त्रिभुज को ड्रॉ करते बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, काम करते हैं हम इस जगह छोटा सा बना देते हैं ना। एक त्रिभुज ये ले लेते हैं हम, एक त्रिभुज और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक दिख जाता है ना। ठीक है, इसको मान लीजिए A B C D E F, इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब सवाल ये कहता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जो दिया गया है हम लोग पहले उसको लिखते हैं, लिखेंगे दिया गया है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं जिसमें जब समरूप है तो क्या क्या होगा, कोण बराबर हो जाएगा ना, कोण भी बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कि AB जो हो जाएगा ये अनुपात हो जाएगा DE का, AB बटे DE बराबर हो जाएगा AC बटे आपका हो जाएगा, ये AC जो हो जाएगा वो क्या DF के बराबर हो जाएगा, DF के बराबर हो जाएगा। उसके बाद BC जो हो जाएगा आपका EF के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, BC हो जाएगा EF के बराबर, ऐसा होगा। एंड एक बात और होगा, कोण A जो होगा वो कोण D के बराबर होगा और कोण B जो होगा वो कोण E के बराबर हो जाएगा, है ना। और कोण जो है आपका क्या C जो होगा वो कोण F के बराबर हो जाएगा। ये दो कंडीशन होगा। तो टू प्रूव दैट, इतना है दिया और कहता है टू प्रूव दैट सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, है ना। इसमें जो हमको सिद्ध करना है वो करना क्या है, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। उसके बाद करना है AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर और BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। कुछ नहीं किया, जो लिखा हुआ था जो दिया गया था सवाल में वही हम लिखे हैं। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। एक हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में हल्का सा कि इस पे हम लंब डाल देते हैं, एक ऊंचाई दोनों में हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका M मान लीजिए और यहाँ पे N मान लीजिए, इस टाइप का सब। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसको हम हिंदी में रचना या बनावट भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या किए, AD लंब AM लंब, देखिए AM लंब किस पे डाला, BC पर डाला, तथा AN लंब, सॉरी AN नहीं DN है, DN लंब EF पर डाला। बस इतना ही लिखना है, कुछ विशेष नहीं लिखना है, जैसा हम किए वैसा लिख देना है। यहाँ तक में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब क्या करना है, अब चलना है प्रूफ। अब हमको लेकर चलना है प्रूफ में। प्रूफ का हिंदी होता है प्रमाण, इसका हिंदी होता है प्रमाण। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको अनुपात में सिद्ध करना है
तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं, या आप अलग अलग भी करके हम कर सकते हैं, या अलग अलग ही कर लेते हैं, तब दोनों को एक जगह कर लेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, तो आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार। आधार देखिए तो क्या है, जिसपे लंब डलेगा वो आधार हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा BC और गुना हो जाएगा आपका AM, ये हो जाएगा AM, ऐसा हो जाएगा। अगेन AGAIN अगेन, फिर चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में चलेंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 और गुना हो जाएगा आपका लंब क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, आधार ले लीजिए पहले, तो EF हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, है ना। लंब यानी आधार अगुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से। अब थोड़ा सा ले लेते हैं इसका अनुपात। जब इसको अनुपात में हम लेंगे, अनुपात में लेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ऐसा जब हम लेते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 1/2 गुना BC गुना AM बटे 1/2 EF गुना DN, ऐसा लिखना पड़ जाएगा हमको। इसमें देखते हैं कि 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से एकदम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा BC गुना AM बटे हो जाएगा EF गुना DN। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। बिल्कुल करते हैं क्या हम लोग, अब थोड़ा सा ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, इधर चलिए या फिर उधर चलिए, किधर से चल के हम थोड़ा सा ये दो त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है काम करेंगे, फिर चलेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं, और दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं ये कौन यहाँ 90 बनाता है और ये भी 90 बनाता है, और ये दोनों पहले से दिया हुआ आपस में क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं ना, कौन इस त्रिभुज में M बराबर उधर चलेंगे कौन N, ये है आपका बाय 90, दोनों में 90 है, और कौन जो है B वो बराबर है कौन E के, यानी कि कौन B जो है वो क्या है कौन E के, ये पहले से GT में दिया गया है, सवाल में ही दिया गया था। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ट्रायंगल, है ना, ABM समरूप ट्रायंगल DEN, ये क्या हो जाएगा DEN, ये दोनों त्रिभुज का समरूप हो जाएगा। और कैसे होगा भाई, लिख देना है AA समरूपता से, AA समरूपता से, ठीक है। चलिए ठीक है, जब ये समरूप दोनों त्रिभुज हो जाएगा तो करना क्या, देखिए जब समरूप होगा तो हम जानते हैं, जब समरूप होगा तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा, और समानुपाती कैसे होगा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एरिया ये वाला AB जो है AB बटे हो जाएगा आपका कितना DE बराबर, दूसरा बात हो जाएगा आपका, ये तो हमको नहीं ना लेना, इसको फायदा नहीं होगा, ये ले लीजिए AM जो होगा वो हो जाएगा DN के बराबर हो जाएगा, वो DN के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बस यही हमको लाना था, यहाँ तक में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा स्टॉप करो तुम, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, देखो तो करना क्या है इस जगह पे, अब देखिए तो AB जो है यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे है ना, AB देखिए किसके बराबर है, AB BC के बराबर है ना, सिर्फ AB के जगह पे क्या कर देते हैं हम BC रख देते हैं, लिखेंगे BC बटे DE बराबर AM बटे DN, AN बटे DN, यही ना है। अब इसको इक्वेशन क्या मान दीजिए, यहाँ पे सेकेंड मान दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए कि AB जो है AB बटे DE बराबर है BC बटे EF का, है ना, यहाँ मिस हो गया, BC बटे EF होना चाहिए, BC बटे EF, यहाँ हो जाएगा EF, है ना EF, बस इतना टा लिखना है बस।
अब देखिए, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि ए एम का मान जो है हम उसमें रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में ए एम बटे डी एन का मान रखने पर, दिख रहा है ना? चलिए बिल्कुल ध्यान से, साफ साफ दिखना भी चाहिए। समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ रहा, उधार देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, है ना? इस टाइप का रहा। और यहाँ पे लिख दीजिए, और क्या है भाई, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ गुना, देखिए ए एम बटे डी एन के जगह पे क्या लिखा जाए, इसका मान हम क्या रखेंगे, बी सी, अब बटे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ये दोनों को जब हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अब बटे ई एफ, यहाँ एफ होना चाहिए, है ना, ई एफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा, देखो तो इधर। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब एक चीज ध्यान में देना है, ये BC जो है, ये BC है, ये BC बटे EF, ध्यान से देखिए किधर है, BC बटे EF, देखिए ये दोनों के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब BC बटे EF के जगह हम दोनों को लिख सकते हैं, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं उसके हिसाब से, इसका मतलब AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, बराबर आपका BC स्क्वायर बटे हो जाएगा EF स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, PROVED। इस प्रकार से यदि हम प्रूव कर देते हैं तो मेरा 5 का 5 नंबर जो है आ जाता है। एक बार हम फिर इसको री कर देते हैं, समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको एक बार फिर। क्या कहता है, सवाल था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो दिया गया है ABC क्या है, देखिए यहाँ से जो दिया गया था वही लिखिए, ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है कि नहीं, ये दोनों समरूप त्रिभुज दिया गया था। उसके बाद फिर क्या कहता है, जिसमें क्या है कि इसका जब समरूप है तो क्या होगा, ये दोनों इसका संगत भुजा क्या समानुपाती होगा, ये संगत भुजा इसका क्या समानुपाती हो गया, और संगत कोण भी इसका, जो कोण ए जो है, कोण डी बराबर कोण बी कोण सी, इस प्रकार से सब जो है क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, इतना तो बात पहले से भी जानते हैं। टू प्रूव दैट, सिद्ध करना, हमको सिद्ध क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात जो होगा इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, जो सवाल कह रहा है आपका। तो देखिए इसका क्या है, AB अब बटे क्या DB, मतलब AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, उसके बाद आपका AC स्क्वायर बटे, है ना, DF स्क्वायर, और BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। समझ गए। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना में क्या करना है, जो हम कर रहे हैं, जो देखिए AM लंब जो हम BC पर क्या किए, डाले, और DN लंब कहाँ डाले, EF पर डाले, वही हम जो डाले हैं वही लिख दिए। DM लंब BC और DN लंब क्या हो जाएगा, AM लंब BC और DN लंब क्या हो जाएगा, EF पर डाला, इतना रकम हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल देना है। देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जब हम चलेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा सिस्टम। कहाँ हिला रहा है, हम बोल दिए हैं तो फिर दे देंगे हम, एक था, कितना मेहनत लग रहा है, हिलाने चाहिए एकदम, ध्यान से देखिए और तुम भी सीखो, ठीक है। तो करना क्या है कि इस दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का निकाल देते हैं। इसका निकालेंगे तो सिंपल हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुणा सिस्टम ही ना होता है। 1/2 आधार गुणा सिस्टम कहाँ है भाई, देख लो, देखिए 1/2 आधार जिस पे लंब होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो BC आपका आधार हो गया, उसके बाद AM आपका क्या हो गया, इसका लंब हो गया। सेम प्रकार से हम DF का निकाले, 1/2 आधार और लंब लिख दिए। अब हमको प्रूफ जो करना था वो क्या, अनुपात में करना था, तो अनुपातिक हमको पकड़ना पड़ा, अनुपात में ले ली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये दोनों लेकर के देखते हैं 1/2 दोनों कैंसिल हो जाता है, बाकी आपका ये इतना बच जाता है, और ये बच जाता है, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं लोग, फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ यही करना। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेना है ना, या तो ये इसको कर लीजिए, या तो कोई भी दो पकड़ के उसको कर दीजिए। तो समरूप करने का कम से कम 2 कोण बराबर हो गया, समरूप हो जाता है आराम से ना।
दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, मतलब कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। चलते हैं ट्रायंगल ABM लिए, ABM इधर से हम पकड़ लेते हैं क्या, DEN, ये लिए है। इसमें देखते हैं कोण M और यहाँ देखते हैं कोण N, दोनों कितना हो गया, 90 हो गया। B और कोण E, कोण B कोण E क्या हो गया, बराबर है ना, दिया गया है, पहले से दिया गया, दोनों बराबर है। जब बराबर है तो अब ये जो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM और DEN, ये दोनों त्रिभुज AA समरूपता से क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। जब समरूप हो जाता है संगत कोण और संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर हो जाता है। बस हमको संगत भुजा से जरूरी है और हमको कौन से जरूरी नहीं है, तो हम जो जरूरी है वही उठाते हैं। देखिए हम AB बटे क्या हो जाएगा D, आराम से AB बटे D, उसके बाद AM बटे DN। हम ये भी ले सकते थे लेकिन लेने से हमको कोई फायदा नहीं है, तो फायदा है उसको उठाने से क्या फायदा, छोड़ देते हैं उसको, बस इतना ही लिए। अब यहाँ पे थोड़ा फंडा है, यहाँ पे फंडा क्या है कि यहाँ देखना क्या है कि देखते हैं कि AB बटे DE, अब जहाँ AB बटे DE है वही जगह अब देखो यहाँ पर कहाँ है, देखो तो AB बटे DE है ना। अब ये जहाँ है वहाँ की कर लिया हम BC बटे EF डाल लिए, एक जगह पे लिखा सके, बस एक जगह पे इसको क्या कर दिए, इसलिए लिख दिए कि हमको फिर क्षेत्रफल में जाएंगे तो हमको BC बटे EF ही है, जब तक वो दोनों एक नहीं तो स्क्वायर तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या कर लिए, इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पे हम क्या करते, इसको लिख दिए, ये दिया गया, कोई दिक्कत। अब हम समीकरण फर्स्ट जो माने थे, समीकरण फर्स्ट में हम क्या AM बटे DN का मान रख दिए। समीकरण फर्स्ट क्या उतारिए, यहाँ पे देखिए यही समीकरण फर्स्ट है, यहाँ हम उतारे BC बटे EF गुना, अब यहाँ पे AM बटे DN होना चाहिए था, लेकिन AM बटे DN की जगह हम क्या दे दिए, BC बटे EF, तो BC बटे EF दे दिए, कोई दिक्कत। अब ये दोनों करते तो स्क्वायर हो जाता है, कोई तकलीफ ही नहीं होता। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, जो दिया गया है। अब हम एक चीज फंडा देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे है आपका BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, इसमें देखिए BC बटे EF, ये दोनों आदमी के बराबर है कि नहीं। जब ये दोनों आदमी के बराबर है, जब इस पे कर्जा चढ़ेगा तो कर्जा इस पे भी नहीं चढ़ेगा, इस पे भी नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार से है ना, जो ई एक बराबर है, यो बराबर है, तो एक पर स्क्वायर चढ़ता है, तो एक चढ़ता है, दोनों चढ़ते हैं, ठीक है। तो यही क्या हुआ देखो यहाँ पे, है ना, तो BC स्क्वायर की जगह हम दोनों को लिख सकते थे, जब वो स्क्वायर था तो ये सब पे स्क्वायर चढ़ेगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये सवाल यदि आप जो है इसको अपना बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार घर में अपना से बनाइए, है ना, उसके बाद सवाल ये बिल्कुल आपका अपना हो जाएगा। और इस प्रकार से यदि बना देते हैं तो आपका 5 का 5 नंबर आपके हाथ में आ जाता है। और इसी सवाल के साथ आज आपका ये तीसरा क्वेश्चन जो हम लिए थे ये क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कोई अच्छा थ्योरम देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अभी फिलहाल इस वीडियो में जो है इस प्रकार का जो वीडियो हम बना के देंगे, इसमें से कोई भी आलतू फालतू सवाल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो बिहार बोर्ड यानी कि क्या बोलते हैं VVI सवाल ही आपको हम इसमें डालेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव देखना है तो इसके शॉर्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम डाल दिया करते हैं, वो भी आपका VVI सब ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो दोनों आप आराम से देखते रहें और इस प्रकार से आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।